चूंकि एक बार देवताओं में इस तरह की कोई एक होड़ लग गई कि क्या नारायण के पाद प्रक्षालन किए जा सकते हैं, और जो नारायण के पाद प्रक्षालन करके आएगा, पाद्य पूजा, उनके चरणों को जो धोकर आएगा, उसी को हम अपना स्वामी मानेंगे। तो एक दो चार देवताओं ने कहा हम साहस जुटाते हैं, और एक देवता ने कहा कुछ हो, भले ही मेरे प्राण चले जाए, मैं छू के आता हूं चरण उनके। तो फिर देवताओं ने एक और बात कह दी, अगर तुम चरण छू कर नहीं आ सके तो फिर देवकुल में नहीं रह पाओगे, इस प्रतिज्ञा के साथ जाना, नारायण के चरण छू के आओगे, उनके पाद प्रक्षालन करके आओगे, फिर तो आ सकते हो, अन्यथा फिर देव द्वार बंद हो जाएंगे, फिर स्वर्ग के कपाट कभी नहीं खुलेंगे, ये ध्यान रखना। फिर मनुष्य होकर धरती पे जाना होगा, तो यहां नहीं आ सकते, इतना अभिमान लेकर मत जाओ, और वो सिद्ध नहीं हुआ कार्य तो हम यहां घुसने नहीं देंगे स्वर्ग में। और इस देवता ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, मैं निकला। तो ये कछुआ बनकर और क्षीर सागर में पहुंचा, ये सोचकर के चुपके से कछुआ बनकर जाते हैं, जलचर बनकर जाते हैं। और जैसे ये जलचर बनकर गया भगवान नारायण के पास, तो लक्ष्मी ने देखा कोई जलचर, उसका साहस कैसा हुआ आने का, या तो ब्रह्मा नहीं आ सकते, इंद्र नहीं आ सकते, सिद्ध यहां पहुंच नहीं सकते, तो इसके पुण्य कितने हैं। पर ये है कौन, वो जिस ढंग से आक्रामक होकर और भगवान के चरण छूना चाह रहा था। एक बात ध्यान से सुनना, व्यवस्था से कोई लेना नाता नहीं, मेरी तो आस्था है, मुझे तो चरण छूने, मुझे बेलपत्ता चढ़ाना है, सबको धके आके भीड़ में से आगे निकल के, मेरा बेलपत्ता चढ़ गया ना, मैंने दर्शन कर लिया ना, भीड़ खड़ी रह गई, देखती रह गई, और लोग उसको बता रहे हैं आकर, देखा तुम खड़े ही रहे, पंक्तियां लंबी थी, मैं तो दर्शन कराया। इसका अर्थ जानते हो क्या है, आप व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, पंक्ति को चुनौती दे रहे हैं, आप क्रम को नहीं मान रहे हैं, यह आस्था नहीं है। इसका एक और मैं पक्ष रखूं, भैया कभी कभी आस्था इतनी बलवती होती है कि उसे व्यवस्था मानने ही नहीं है। कभी कभी आस्था इतनी प्रचंड होती है कि व्यवस्था मान्य नहीं है, क्योंकि आस्था में इतने हम एकाकी हैं कि मुझे मेरा इष्ट चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए। वो आस्था का अतिरेक है, पर यहां तो व्यवस्था है ना, यहां तो लक्ष्मी जी बैठी है। लक्ष्मी ने जल का छपाका मारा ऐसा करके, वो बेचारा जलचर भागा, तो कभी इधर से कभी उधर से लक्ष्मी जी सतर्क होकर बैठ गई कि इसलिए बड़ा दुस्साहसी है, मैं इसे हटाती हूं फिर आ जाता है। लक्ष्मी जी ने उसको भी सतर्क कर दिया, शेषनाग को, ये ध्यान रखना उधर से ना जाइए कहीं। तो शेषनाग ने हजार हजार फणों को चैतन्य कर लिया, और ये बेचारा देवता वहां पहुंचने से वंचित रह गया। भूल इससे ये हुई, ये व्यवस्था के साथ जाता तो अच्छी बात रहती, पर आस्था में व्यवस्था मान्य नहीं होती। इसलिए कभी कभी कुंभ के मेले में शासन के लोग एक ही काम करते हैं कि इनकी आस्था में डुबकी लग जाए पर व्यवस्था भी दो इनको, तो जिग जैग जिग जैग जिग जैग उसमें घुमाते रहते हैं डंडों में। ये नहीं कहते रुक जाओ, जो स्नान करने जा रहे हैं लोग कुंभ के मेले में, पुलिस वाला नहीं रोकता किसी को, कभी नहीं रोकेगा पुलिस वाला, ये कभी नहीं कहेगा कि भाई तुमको नहीं जाने देंगे, वो कहता है इस रास्ते से जाओ। अब उसमें पड़ गए तो जिग जैग जिग जैग जिग जैग चलते रहो, उसमें घंटों के बाद पहुंचोगे। और इतनी जहमत कौन उठाए, हजार फणों को धारण करने वाले शेष ने भी उसे भगा दिया, ये कहकर नहीं 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 इधर नहीं आएगा। अब ये बेचारा चरण तो छू नहीं सका, भगवान के पाद प्रक्षालन नहीं कर सका, चरण धो नहीं सका, और देव द्वार बंद हो गए। तो कहां आकर गिरा वो, धरती पे, और क्या बन गया वो मल्लाह, वो केवट बन गया। और वो कहता है कहे तुम्हार मरम में जाना, हे ईश्वर मैं आपको पहचानता हूं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। अब लक्ष्मण को और सीता को वो ये कह रहे हैं, देखा ये कौन है, ये वही है
तो लक्ष्मण ने और सीता ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी, अरे भैया केवट, अब हम आदेश देते हैं, अब धो ले चरण तू भगवान के। उस समय तो नहीं कर सके हम, अब आदेश दे रहे हैं। और इसमें भी हमारा लोभ है, चरण धोने में तेरे कल्याण की कामना शायद हम में नहीं है। हम इस ढंग से तुझे आदेश नहीं दे रहे कि तू चरण धोकर पार उतरे, तेरा कल्याण हो, ना ना, ये बात हम में बिल्कुल नहीं है। तुझे आदेशित कर रहे हैं जल्दी धो कि जिससे हम पार उतर सकें। तो हम खुद पार उतरने के लिए व्याकुल हैं। हम उस पार जाना चाहते हैं, और वो उस पार हम तब जा सकेंगे जब तू चरण धो पाएगा, धो ले। तो राम जी यही चाहते थे कि सीता माने लक्ष्मी और लखन माने शेष दोनों स्वीकृति प्रदान करें इसको, कि ये पार उतर कर जा सके। चूंकि ये चरण धोकर भी अगर स्वर्ग में जाएगा तो क्या उन्नति हुई, ये चरण धोकर मेरे धाम में जा सके, इसका सपना इतना नहीं था कि मेरे धाम में आएगा, इसलिए कहा पार जाएंगे चरण धो ले। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम को भी पार उतारने से पहले वो अपने परिजन पुरजनों के साथ खुद पार उतर गया, भगवान के पग पखार कर। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरिराई। चरणों की बात ही निराली है, उसी में ऊर्जा का वर्तुल है। महापुरुषों की सकल ऊर्जा का वर्तुल उनके चरणों में ही तो रहता है। इसे प्रणाम करके उनकी ऊर्जा को हम संग्रहित कर सकते हैं। नाव में बैठ गए राम, पार उतारने लगा, और राम को लगा निकट आ गया तट। ये जानकर किनारा बिल्कुल पास है तो राम उठने लगे, लेकिन तब तक वो फिर बीच में ले आया नाव को। तो 5-7 बार ऐसा हुआ, किनारे तक लाते लाते वो बीच में ले आया। तो लक्ष्मण ने कहा ना, तो पवन का वेग है, न नदिया में अधिक नीर है, ना ही कोई अन्य और प्रतिकूलता है। ऐसा भी नहीं कि तू अनभिज्ञ है, तुझे अनुभव नहीं नाव चलाने का। जब अधिक पवन नहीं है, प्रतिकूल पवन नहीं है, नदिया में अधिक नीर नहीं है, बाढ़ नहीं है, तू भी बहुत अनुभव सिद्ध प्राणी है, तो हमें पार क्यों नहीं उतार रहा है? तो पता है क्या कहता है कि ये भी बहुत जल्दी पार कहां लगाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खल दुस्तारे, कृपया वारे पाहे मुरारे। लक्ष्मण से उन्होंने कहा मैंने पार उतार दिया, तो राम को फिर कहां देख पाऊंगा मैं? यही तो एक बहाना है कि मैं चप्पू चलाता जाऊं और राम को निहारता रहूं। एक बहाना चाहिए कोई राम दर्शन का। अब वो समझ तो गया ही था कि अब नहीं चलेगी, तो पार उतार दिया। और जब पार उतारा तो मन में राम के कुछ आया, दे दें, कुछ दे दें। अब कुछ है तो है नहीं आसपास राम की स्थूल चीज, अब कोई उनकी कुछ है ही नहीं, न उनके पास जेब है, झोला है, कुछ है तो है नहीं, दे क्या? तो कुछ मन की बात ऐसे ऐसे राम देखने लगे, कुछ दे दें इसे। तो सीता जी मन की बात समझ गई। राम के हृदय को जानने में जो निपुण है सीता,